से बताना। ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे बीलैन। ठीक है। बीलैन क्या होता है और कैसे काम करता है। दो टॉपिक मैं छोड़ा हूँ बिलियन। अभी, जफर भाई, ठीक है। विच विल कवर वेरी जी सून। जी। वो एक्चुअली इफ्तिकार ऑलरेडी पढ़ चुका है तो मैं उसका टाइम ओके। वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे, बाद में ठीक है कवर ठीक। कर देंगे। ठीक है। बीलैन। सो एक्चुअली बीलैन का नाम जो है वीलैन, आपको पता होगा। जफर भाई आपने काम किया है ऑलरेडी, राइट? क्या होता है वीलैन? आपको आइडिया है कुछ इसके बारे में? विलियन इज अ वर्चुअल या वर्चुअल एरिया, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। होता क्या ओके। है कि सपोज वी आर इन ऑफिस एंड वी हम्म। हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट। हमारे पास हम्म। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम्म। जैसे अकाउंट है, सेल्स है। तो हम क्या हम्म। करते हैं कि हम वो फिजिकली तो एक ही लोकेशन पे, वर्चुअली क्या है कि उन्हें सेपरेट कर देते हम्म। हैं। कि हो सकता है उसमें क्या होता है कि अकाउंट्स वालों को जो साइट एक्सेस करनी है वो हम्म। सेल्स वालों को नहीं करनी है, जो सेल्स वाले एक्सेस कर रहे हैं वो अकाउंट वालों को, तो इसलिए हम उन्हें सेपरेटली वर्चुअली अलग अलग हम्म। कर देते हैं। तो हम्म। वीकेंड से व्हील है। सही है। हाँ, वेरी गुड एक्चुअली। नए बंदे के लिए अगर इतना बता दे तो मैं बहुत तेज पढ़ा सकता हूँ। सो वीलैन एक्चुअली स्टैंड फॉर वर्चुअल, V for virtual, L for local, A for area, N for network. Means virtual local area network. Means जब हमारे पास एक स्विच होता है, right? We have a couple of port. Like generally you will see in company 48 port switches, okay? Or 24 port हम्म, switches, like that you will see, right? तो जब भी हमारे पास नया स्विच आता है ना, उसमें VLAN 1 कॉन्फ़िगर रहता है। VLAN 1, ओनली एक VLAN कॉन्फ़िगर रहता है जो सभी पोर्ट पे असाइन होता है बाय डिफॉल्ट। उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं दिखेगा। स्क्रीन, यू अनेबल टू सी माय स्क्रीन? लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके अभी तो कुछ नहीं आ रहा इसमें। भाई, तो हाँ, बोलना है अभी आप आ रहा लोगों है, को। अभी आ रहा बोलना है, बोलना है, नहीं तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन है। करूंगा ठीक। तो। ठीक। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है, राइट? चलो ठीक चलो ठीक है। है। राइट, तो आपकी जब स्क्रीन दिख हमारे रही है पास अभी। नया स्विच आता है, जब हम लोग सिस्को से, जूनिपर से, अरिस्टा से, कभी भी, बहुत सारे वेंडर है हमारे पास। तो जब स्विच आता है तो सारे के सारे स्विच पोर्ट जो रहते हैं VLAN 1 में रहते हैं। ओके। सभी पोर्ट VLAN ठीक है। 1 में रहेगा। तो VLAN से क्या करते हैं हम लोग, इसको एक स्विच को, ये फिजिकल स्विच है फॉर एग्जांपल, फिजिकल हम्म, स्विच है एक, तो इसको वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं कई पार्ट में। और जैसे आपने बताया कि सभी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम्म, एक डिपार्टमेंट को, राइट? ठीक है। सभी पार्ट होते हैं एक डिपार्टमेंट के। ये भी डिपार्टमेंट है, ये भी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कुछ भी, एनीथिंग, राइट? लाइक आईटी का डिपार्टमेंट हो हाँ, सकता है, एक्सवाइजी कुछ भी। डेस्कटॉप सपोर्ट का हो सकता है, नेटवर्क वालों को हो सकता है, अकाउंटिंग वाले को हो सकता है, एचआर वाले को हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक्चुअली हम लोग ठीक है। डायरेक्टली अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, और यहाँ पर सी मान लो, तो यहाँ पर अगर पीसी कोई कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। हम्म, तो सभी का डिपार्टमेंट अलग है और सभी का नेटवर्क भी अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल 10.1.1.0/24 यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर आईपी आपको समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, डोंट वरी, आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में, कैसे सबनेटिंग होता है, कैसे बीएलएसएम होता है, सब पढ़ाएंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल 10.1.2.0 ले लो, इसमें 254 पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इसमें ले लो 10.0.3 हम्म, 3.0/24। तो सभी में हमारे पास 254 यूजर कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं एक कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब मानो इसको कि हमारे पास 254 कंप्यूटर कनेक्ट है। जैसे ये कनेक्ट है वैसे यहाँ भी और भी पीसी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो क्या होता है, ये पीसी बाय डिफॉल्ट इससे बात राइट। नहीं कर सकते। मींस वन नेटवर्क कैन नॉट बी कम्युनिकेट विथ अनदर नेटवर्क बाय डिफॉल्ट। why I am using by default? Because we need known as a router kind of things. Router, we need to connect. This will work as a gateway. Okay, हम्म, it will work as a gateway. And then via the using gateway, we can communicate between two VLAN, two different departments. Okay, these are the, like, how, what is the VLAN?
So how we are going to explain this VLAN? Give me a moment. I will give couple of line how you need to answer to interviewer or something. So let me write some things. What is the range? How it is? Till now, if you have any question, what is the VLAN? How we are virtualize this particular physical switch into virtual switch kind of is clear? अच्छा, हाँ, इरफान भाई, हम्म। हेलो। बोलिए अभी बोलिए। जैसे आपने बताया कि स्विचेस है, हम्म। और हाँ, स्विचेस हैं, फिजिकली पोर्ट आपने दिखाई और ये हम्म। वर्चुअली हमने डिवाइड कर दिए। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इनमें आपस में अगर इन्हें कम्युनिकेशन, मतलब डिपार्टमेंट वन को डिपार्टमेंट टू से अगर कम्युनिकेट करना है तो राउटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। करेक्ट है। राउटिंग रिक्वायरमेंट मीन्स इस गेटवे गेटवे की अच्छा, गेटवे का रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। रहेगी। हाँ, गेटवे जरूरत पड़ेगा तो दूसरे दो विलन इनके लिए बात करने के गेटवे लिए। सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट रहेगा? सबके लिए अलग, ईच एंड एवरी नेटवर्क के लिए गेटवे उसका ऑन रहता है। एक्चुअली मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी फिलहाल ये बहुत अर्ली होगा। जब मैं वो पढ़ाऊंगा, इंटरव्यू लर्निंग पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये समझ लो, जो गेटवे होता है चलो ठीक। ना, जो गेटवे होता है ऑलवेज सेम नेटवर्क का रहेगा। सेम नेटवर्क का रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तीन नेटवर्क ठीक मैंने कॉन्फ़िगर किया था, 10.0.1.0/24, 10.1.2/24 एंड 10.1.3.0/0/24। थ्री नेटवर्क हमने यूज किया, तो ईच नेटवर्क के लिए अलग अलग गेटवे होगा। तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल गेटवे है, राइट? एक राउटर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिपार्टमेंट ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, सबका अलग अलग नेटवर्क है। तो सभी का ट्रैफिक यहाँ जाएगा इस राउटर पे, फिर वहां से राउटर से होके यहाँ पर आएगा। मीन्स ऑलवेज सभी का ट्रैफिक गेटवे पे जाएगा। गेटवे डिसाइड करेगा कि कहाँ पर जाना है। फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क 10.1.0, सॉरी, 10.1.1.0/24 का नेटवर्क है, तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर एक गेटवे डिफाइन करेगा। तो सारे कंप्यूटर अपना ट्रैफिक जब दूसरे से बात करना होगा तो गेटवे को भेजेंगे। तो गेटवे पे भेजेंगे तो वहां पर और एक इंटरफेस रहेगा, वर्चुअल या कैसे भी इंटरफेस रहेगा, तो वहां से ट्रैफिक यहाँ पर घूम के आ जाएगा। तो राउटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक इंटरफेस से जो ट्रैफिक एक जगह आ रहा है, इस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आ रहा है गेटवे पे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे नेटवर्क पे भेजना। मतलब ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट को सेपरेट कर देता है। एक नेटवर्क से आ रहा है, ये चेक करेगा दूसरा नेटवर्क किस इंटरफेस पे और कैसे रिचेबल है, तो उस इंटरफेस पे वहां पर ट्रैफिक भेज देगा। क्लियर? आई होप एबल टू गिव यू आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, ये सब हम लोग करके देखेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू पहले बिलियन समझ लेते हैं, फिर इंटर बिलियन समझेंगे हम लोग। ठीक है, डिटेल में क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा विलेन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। विलेन स्टैंड फॉर, आपको बोल दूं या फिर लिख दूं? वर्चुअल एरिया। बोल दो, बस बहुत है। बोल ठीक है, ये बाद में नोट्स भी दे दूंगा आप लोगों को, चलेगा अगर लिख दूं तो? वैसे रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लिख दो। हम्म। ठीक तो देन ए स्विच कैन लॉजिकली लॉजिकली सेगमेंटेड मीन्स अलग अलग हो सकता है, इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। मीन्स ये स्विच होता है, लॉजिकली सेगमेंट कर सकते हैं इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। मैं समझाता हूँ क्या होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड ईच ब्रॉडकास्ट डोमेन रिप्रेजेंट सिंगल VLAN। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस लाइन से कि हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है,
A switch can logically segmented into multiple broadcast domain by the using VLAN. और यहाँ पर लिख दो चाहे तो, logically segmented into multiple broadcast domain by using VLAN. Sorry, by using VLAN means a switch can logically segmented. एक स्विच है यहाँ पर, ठीक है, ये लॉजिकली सेगमेंट हो सकता है मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। मींस ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा जहां पर सारे एक बिलियन के यूजर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बिलियन के यूजर हैं, यहाँ पर भी एक डिफरेंट बिलियन के यूजर रहेंगे, यहाँ भी डिफरेंट बिलियन के यूजर रहेंगे, राइट। यहाँ भी डिफरेंट बिलियन के यूजर रहेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर फॉर एग्जांपल है, एक कंप्यूटर है यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, और यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, ए स्विच कैन लॉजिकली सेगमेंटेड मीन्स मैंने ये VLAN बना दिया, VLAN 2 फॉर एग्जांपल, यहाँ VLAN 3, यहाँ पर VLAN 4, राइट। मैंने बोला सेगमेंटेड इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन मीन्स ये ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये ब्रॉडकास्ट, बाय द यूजिंग VLAN, VLAN का नंबर, ईच ब्रॉडकास्ट डोमेन रिप्रेजेंट सिंगल VLAN एज आई मेंशन। तो ये वाले ब्रॉडकास्ट का जो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन बना है, इसमें जितने सेम नेटवर्क के पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतने पीसी कनेक्ट है, राइट, दो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का पीसी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में बात कर सकता है आराम से। ये जो जो इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ये भेजेगा, राइट, तो ये इसके सबके इनिशियली फर्स्ट टाइम पे सबके पास ये मैसेज जाएगा विद इन द सेम ब्रॉडकास्ट, बट ये इस बाउंड्री को, ये सेगमेंटेशन को ब्लॉक नहीं करेगा। मींस ये जो बाउंड्री हमने लॉजिकली सेगमेंट कर दिया है, इसको क्रॉस नहीं करेगा एक भी पैकेट। मैं दिखाऊंगा अभी, मैं दिखाऊंगा, साथ दो पीसी कनेक्ट करूंगा, मैं इसके पास भेजूंगा, ये सबके पास भेजेगा, बट विद इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो लाइन लिखा ऊपर? दोनों नो। लोग बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। इट इज ए 12 बिट, इट इज 12 बिट नंबर। अच्छा, मेरा एक क्वेरी था कुछ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोलिए ये बोलिए। कह रहा था, जैसे हमने स्विचेस लिए हैं, हाँ हाँ। और हाँ, स्विचेस जो लिए हैं, मैं स्विच जो हम्म लिया है इसमें, हम्म। हमने ये आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन आपने मुझे बता दिया। ठीक तो है, ये जो हमने नेटवर्क डिफरेंट हुए, सेम नेटवर्क भी हो सकता है, ये डिफरेंट ही रहेगा हमेशा? डिफरेंट रहेगा। हर एक जो ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का रहेगा, सेम नेटवर्क नहीं रहेगा। सेम नेटवर्क में हम अच्छा। दो विलन क्यों बनाएंगे? अच्छा, वीलेन में ये मैंडेटरी है? हाँ, मिलिट्री अच्छा क्या, अच्छा, होना ही मतलब होना है वीलेन में ये ऐसा, मैंडेटरी है कि नेटवर्क क्योंकि हमने डिफरेंट ही रखना डिपार्टमेंट, पड़ेगा एरिया का? करेक्ट है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट अलग कर रहे हैं तो हमें नेटवर्क भी अलग करना पड़ेगा। ये अपने स्विचेज में आप जब भी कभी लॉगिन करोगे ना, आपको ऐसे ही दिखेगा। हर एक VLAN के लिए अलग गेटवे हाँ होगा, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट गेटवे होगा ठीक है। विद इन द सेम नेटवर्क। और आप देखोगे वहां पर कि मैं मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, रख अब शेयर करने, शेयर अगर मैं बंद करूंगा तो मैं आपको एक रियल कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन, और ठीक है, ठीक है। कैसे उसका गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। ठीक है। मैं दिखा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, और सबके बराबर ओके। होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज अ 12 बिट नंबर, डेसिमल नंबर यू कैन से, एंड 12 बिट डेसिमल नंबर। सो 12 बिट डेसिमल नंबर मीन्स क्या है, टू टू पावर सॉरी, क्या है, टू टू पावर कहाँ गया वो सिंबल जो मुझे दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। ओके, 6 नंबर पे है, 2 टू पावर 12 मीन्स ये टोटल जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये आ जाती है 4095, 0 to 4095 मीन्स टोटल वैल्यू है 4096। तो 0 to 4095 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो 2 to 12 की वैल्यू होती है वो 4096 होती है, तो 0 to 4095
टोटल वैल्यू है, ठीक है। और क्या है दूसरा नंबर? देर इज ए टू टाइप ऑफ VLAN। देर आर टू टाइप ऑफ VLAN। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड VLAN। स्टैंडर्ड VLAN इस रेंज इज रेंज इज 1 to 1005। कहीं कहीं आपको ये जो वैल्यू है ना, कहीं कहीं किताब में या फिर कहीं चैनल पे कहीं कहीं ये 1 to 1001 भी दिखेगा। क्योंकि 2 3 4 मैं स्विच में भी किसी स्विच में लॉगिन करके मैं आपको दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल ये स्विच है हमारे पास, और यहाँ पर जाते हैं हम लोग, तो कभी कभी ये ऑन होने दो, मैं दिखाता हूँ कैसे बिल कौन कौन से VLAN बाय डिफॉल्ट हैं। ठीक है, तो इनेबल कर लो। तो VLAN ब्रीफ ये कमांड है चेक करने के लिए। ठीक है, देखो कुछ VLAN हमारे बाय डिफॉल्ट है 1002, 1003, 1004, 1005। मीन्स ये डिफॉल्ट सिस्को का प्रॉपर्टीज हैं ये सब, और बेंडर में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सिस्को में ये सब डिवाइसेस दिखेंगी। FDDI एंड टोकन रिंग के लिए रिजर्व होती हैं 1002 to 1005। सो ऐसे ही ये बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लो ये। सो कभी कभी आपको कहीं कहीं आपको 1002 दिखेगा, कहीं कहीं 1005 दिखेगा। बोथ आर द सेम करेक्ट आंसर एक्चुअली। तो और जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि मोमेंट, जीरो वेयर 1002 to 1005 आर रिजर्व फॉर टोकन रिंग एंड FDDI। ठीक है, एंड दूसरा टाइप का विलेन होता है एक्सटेंडेड विलेन। एक्सटेंडेड विलेन मीन्स ये दोनों विलेन के टाइप हैं। वन इज स्टैंडर्ड विलेन, वन इज एक्सटेंडेड विलेन। एक्सटेंडेड विलेन की रेंज होती है इस रेंज इज रेंज आर यू कैन से आर हियर एज वेल। रेंज आर 1006 to 4094। एक्चुअली 4095 रिजर्व होता है, जीरो भी रिजर्व होता है, वन भी रिजर्व होता है द डिफॉल्ट VLAN। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रेंज बतानी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स जीरो रिजर्व होता है, 4096 भी रिजर्व होता है, 1002 3 4 5 रिजर्व होता है, और भी कुछ रिजर्व होते हैं। उसके बारे में डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बट ये जानो कौन कौन से रेंज है। अगर स्विच में ये रेंज कॉन्फ़िगर मिले तो आप समझ लेना कि एक्सटेंडेड VLAN कॉन्फ़िगर हो रहा है। और उसमें भी सब मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल सपोर्ट करते हैं लाइक ओनली द स्टैंडर्ड VLAN, सब मॉडल सपोर्ट करता है एक्सटेंडेड VLAN, सब मॉडल होते हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है, कौन सा OS चल रहा है। अभी जो स्विचेज आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में सारे VLAN सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो बाय डिफॉल्ट ऑल द स्विच पोर्ट, मीन्स जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सभी स्विच पोर्ट VLAN 1 से एसोसिएटेड होते हैं। उसी को डिफॉल्ट VLAN बोलते हैं या तो डिफॉल्ट नेटिव VLAN बोलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल द स्विचेस विल बी associated with VLAN 1। ओके, सभी VLAN 1 से एसोसिएटेड रहेंगे, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप स्विच में लॉगिन करेंगे जैसे मैं दिखाया हूँ यहाँ पर, ये देखो ये कमांड चलाना है आपको, तो सो VLAN ब्रीफ। ठीक है, ये देखो ये जो पोर्ट्स हैं ना, ये स्विच के पोर्ट्स हैं। आप देखोगे एक पे डिफॉल्ट VLAN ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। अगर आपको देखना है कि कौन सा VLAN और VLAN वगैरह नेटिव VLAN क्या है, तो आप ये चेक कर सकते हो। कमांड देखो चलता है तो चल जाएगा, तो मैं दिखा दूंगा। स्विच पोर्ट
सो इंटरफेस, ये नंबर, उसके बाद स्विच पोर्ट एक कमांड चलना है, ये देखो आपको दिखा देगा एक्सेस मोड। और ये पोर्ट कहाँ गया, रैंकिंग। देखो VLAN जो वन है वो डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट। सो आपको जो VLAN दिख रहा है वो डिफॉल्ट VLAN है। इसको बोलते हैं नेटिव डिफॉल्ट एज वेल। नेटिव VLAN भी बाय डिफॉल्ट यही है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सारी की सारी मैनेजमेंट ट्रैफिक और अदर काइंड ऑफ ट्रैफिक भेजता है VLAN वन के बाय यूजिंग द VLAN वन। ठीक है, तो ये है बेसिक VLAN के बारे में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो आपके दिख रही है यहाँ पर वो बेसिक्स है, राइट। यहाँ पर मैं सब कुछ डाल देता हूँ, क्या है VLAN। VLAN, ठीक है। और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी थोड़ा देख लेंगे। हाँ, ठीक है, बस दो ही डिवाइस बहुत है। इसको कनेक्ट कर दो किसी पोर्ट से, ठीक है? इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगर ये एक कमांड स्टैंडर्ड और चलाते हैं। एक्सटेंडेड, हाँ हाँ, बोलिए ये बोलिए। एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड जो विलेन होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? हाँ, डिफरेंस एक्चुअली अभी मैं जब इन इथर वो बताएंगे, क्या बोलते हैं, ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल बताएंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें ठीक है। डिफरेंस क्या है। मैं अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता ठीक हूँ ठीक। कि हमारे पास एक कमांड, एक चीज चलता है BTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। उसमें कुछ VLAN, भी कुछ मोड है स्विचेस के, ठीक। उसमें ओनली स्टैंडर्ड VLAN सपोर्ट करता है। मोड चेंज करोगे तो एक्सटेंडेड VLAN सपोर्ट करने लगेगा, तो वो सब चीजें हैं। और कुछ ISL.1Q कुछ चलता है, उसमें कुछ ओनली 1000 VLAN सपोर्ट कर सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको कमिंग डेज में पता चलेगी, अभी आपको यही याद करना है, ठीक है। और जो मैं चीजें लिखा हूँ वो एग्जैक्टली ऐसे ठीक, ही रेंज लिख रेंज याद आप। करनी है। हाँ, रेंज तो आपको याद करनी है, और जो और इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है उसको भी बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना पड़ेगा पूरा। और इस इंटरव्यू में इतनी लाइन आपको बोलना ठीक है। पड़ेगा, ठीक है। और कैसे ठीक है। कॉन्फ़िगर होता है, चलो ठीक है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर VLAN। कैसे VLAN को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब मैं टाइम लूंगा राउटिंग वगैरह में और प्रोटोकॉल जब पढ़ाऊंगा। अभी ये स्विचिंग वगैरह में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आप बार ठीक बार रिपीट करना तो मैं बार बार पूछता रहूंगा इसको। क्योंकि अगर आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक मुझे है। बता नहीं पा रहे हैं, देयर इज नो मीनिंग लर्निंग दिस थिंग्स, राइट। तो फर्स्ट मेथड होता है हाउ टू कॉन्फ़िगर द VLAN। एंड एक चीज और डाल दो, VLAN stored in flash memory, stored in flash memory name as VLAN dot DAT। DAT is extension, सो इस नाम से VLAN स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सो फ्लैश करता हूँ, सो फ्लैश, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। किधर गया, कभी कभी हैंग करता है। ओके, नो वरी, कुछ हमें दिख नहीं रहा है, राइट। यहाँ पर ओनली प्लेस में ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है बस, iOS की, और कोई VLAN नहीं दिख रहा है, राइट। और ऐसे और भी स्विचेस में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा वाला लैब जहाँ से हम लोग करते हैं कुछ, क्योंकि मैंने दो लैब ओपन किया है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द कमांड इज डजंट सपोर्ट, हम्म। तो मैंने दोनों जगह दिखा देना है आपको। कुछ पैकेट ट्रेसर कुछ कमांड सपोर्ट नहीं करता है, तो कुछ यहाँ पर सपोर्ट करता है, उसके बारे में मैंने इसको डाला है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर सो फ्लैश करोगे, ठीक। फ्लैश का कुछ है इसमें, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, इसमें कमांड नहीं चल रहा है। DIR कर देता हूँ, DIR इज डायरेक्टरी। यहाँ पर देखो कोई भी VLAN का इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने जो फाइल नाम बताया यहाँ पर, जो यहाँ पर नेम मैंने बताया यहाँ पर,
वो फाइल कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, राइट? क्योंकि VLAN हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया अभी, तो फाइल रिस्टोर ही नहीं होगी, राइट? तो चलो पहले कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होता है कि जब मैं पूछता हूँ तो कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा? फर्स्ट मेथड क्या है? कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको मोड बता दूं। जो ये आपको दिख रहा है ना, जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इनेबल मोड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इनेबल लोग मोड। इनेबल मोड। इसको बोलेंगे इनेबल मोड। इसमें क्या होता है? बेसिक सो रन कमांड चल सकते हैं। क्या हो सकता है? सो क्वेश्चन मार्क देख लो। बेसिक जो कमांड है वो रन सो हो सकते हैं, पूरे सो कमांड नहीं लेकिन बेसिक हो सकते हैं। सम ऑफ द स्विचेस सपोर्ट करता है बहुत सारे VLAN, जैसे जूनिपर वगैरह है, तो यहाँ पर सोरन मल्टीपल चला सकते हो, डिपेंड करता है वेंडर एंड iOS पे। बट इस पे सोरन भी कमांड चल सकता है, राइट? ठीक है, तो आप सोरन कमांड चला सकते हो यहाँ पर, बट कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मीन्स यू कैन सी सम सो कमांड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोड होता है इनेबल। से हम लोग प्रिविलेज मोड में जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रिविलेज मोड। इनेबल करके कमांड होता है, इनेबल जैसे चलाओगे आप प्रिविलेज मोड में आ गए। ठीक है, आपको इनेबल मोड से प्रिविलेज में जाने के लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा, और ये सभी मैक्सिमम वेंडर में सेम रहता है। टू मूव इनटू ओके। या प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड। ठीक है, प्रिविलेज मोड में है। ठीक है, तो क्या प्रिविलेज मोड में क्या चला? सो रन कमांड आप चला सकते हो। यू कैन रन सो आल्सो कमांड, आल्सो कमांड and some of basic uh, command you can run। कुछ कमांड भी इसमें चल जाएंगे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार चल सकता है डीबग। देखो डीबग का कमांड आप चला सकते हैं इसमें, राइट? सो सम ऑफ द कमांड भी आप रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सम ऑफ द यू कैन रन सो कमांड एंड सम ऑफ एक्स्ट्रा कमांड लाइक debug, right? Debug means is used to troubleshoot the things. I will show you how we are using this debug. And थर्ड मोड होता है कि कॉन्फ़िगरेशन मोड, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िग टर्मिनल। तो यहाँ पर जाके आप कमांड चलाओगे कॉन्फ़िग टर्मिनल। ये जैसे टर्मिनल चलाओगे ये आपको फैसिलिटेट करेगा कि यहाँ पर जाके आप एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में? जो भी आपको डिलीट करना है, जो भी आपको रिमूव करना है, जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, एवरीथिंग यू कैन डू इन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। सम ऑफ द guys is not receiving the access as well, go into like L1, or some guys does not receive the access to run this kind of command. For example, Parvez and you might be, you have not received the access for running the config. Okay, so this is config config mode of the switch। ये राउटर में भी सेम रहेगा, स्विच में भी सेम रहेगा। हियर हियर यू कैन run all the command to configure the device or modify the config or remove the config, right? These are the things you can run. Now what else? Okay, now we can you how to configure the VLAN, right? So first we will go on configuration terminal. Configuration terminal is nothing but this is. So as soon as you will write VLAN, that is the command, VLAN number. By default, one VLAN is configured, so you can write the number.
Right number means I said, right? What is the range of the VLAN? I explained already. 4091 to 4094. You can see here as well. 1 to where it is. Total range, total range. Okay, here I have not right. Total range. Okay, I have right here, right? Okay, here 0 to 4095. As I said, 0 and 4095 are reserved. For which purpose I will explain later on. But reserved and remaining is 1 to 4094. Okay, that is the value is showing in the switch. So VLAN, then you can give some number. VLAN, for example, 2. As soon as we'll enter, this will not create 2 so VLAN. It will not create any VLAN. See, there is no VLAN is created as of now. Oh, it's created. Good. But generally you should okay, you should not see the VLAN. As soon as I will not enter and I will exit from here, you will not see the VLAN. Let me see here. Generally it should not create if all is good. Here it is. So config terminal, for example, oh sorry, config t VLAN 2 enter. Do so VLAN brief. See, there is no VLAN creator, right? No VLAN created. Why is not created? Because we have a sub command. Sub command means under the VLAN you can run breeze, exit, media, MTU, name. So we generally showing the name and know when we need to remove the VLAN, shut down or something. Means you can do n number of command. Once times comes up, we will learn a lot of here. So as soon as you will learn the VLAN, for example, VLAN 2. So also you need to give the exit or you can give the name of department. Name, for example, desktop engineer, desktop, enter. You can give. Now you need to exit. As soon as you will exit, that VLAN will be created. Do so VLAN brief, for example. Why I'm putting the do? Because if you are a configuration terminal, then direct show command will not work. Okay, that's what you need to do. But some of the device, for example, Nexus or something, those do not require do. So a catalyst switches is required do so command. See, VLAN 2 created. So earlier dir file, nothing was there, right? Do dir. So now see, a VLAN file got created. This file, VLAN.dat file, right? Is got created. And here as well, you can see in the packet tracer, you can see also. So VLAN brief. Okay, yeah, 1 second. Yeah, tell me. So you able to understand, right? All those things, or is there any confusion or something? Zephyr? हाँ, एक छोटा सा क्वेरी है मेरा आपसे। हाँ बोलो बोलो। हेलो, हम्म आपने मोड बताया, फर्स्ट हो गया इनेबल, दूसरा प्रिविलेज हो गया, हम्म और तीसरा हो गया मैं कॉन्फ़िगर कॉन्फिग टर्मिनल मोड। कॉन्फिग टर्मिनल, तो हाँ कॉन्फिग मोड वी आर हाँ, कॉलिंग। कॉन्फ़िगर टर्मिनल थोड़ा सा कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग मोड में हमें वीलेन वाला ये जो कमांड है ना, ये थोड़ा सा मिस हो गया। थोड़ा सा अगर आप मुझे ड्रॉप डाउन करके दिखाएं तो थोड़ा इजी रहेगा। मीन्स क्या करना है, अगर कोई कॉन्फिग टी में जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, इंटर करना है, तो हम्म, आपको ये मोड आ जाएगा, हम्म, ठीक है? ये मोड में आके आप हाँ कोई ठीक भी है, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यू कैन बिल्कुल बिल्कुल। आई initiate the configuration, you can modify the configuration, you can remove the configuration, you can do all those things in the configuration terminal. Okay, so all the VLAN related what I ठीक है। explained, you are getting, right? Is there any question or something which some of the things you are unable to understand? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। Okay, great, because I will ask next class 10-15 minutes I will ask, and then we will explain next topic, because I don't want to like miss anything. You should
remember all those things. Okay, cool. So Okay. I have configured one VLAN. Now this switch is logically segmented. As of now, it's not segmented because I have created only VLAN, but I have not associated any port with it, right? Means simple, we have created a VLAN. Okay, I have created a VLAN, but we have not assigned any port here, right? You cannot see any here port, but all the port associated with the VLAN one. As soon as I will assign the VLAN port here, then this VLAN is a part of this one. For example, how don't care how I'm assigning. Just I'm taking example interface FA0/1 switch port access VLAN 2, for example. Now, so VLAN brief. So VLAN brief. For example, I am running. See, one port is came to VLAN 1, VLAN 2, sorry. Now, this switch, actually you can see single switch, but it's logically segmented into two. For example, this switch, we have divided into two part. And here all the port is VLAN 1, and one single port which is FA0/1 is VLAN 2. Okay, like that. It's virtually divided into two parts. Now two broadcast domain has came. This is one, this is one. Now this broadcast domain will not cross by default. Okay, clear. Okay. So now we can go ahead. This is the one method how we are going to configure the VLAN. How you are going to configure? This is the VLAN. You can do here, you can just copy and paste. First is how you are going to configure the VLAN. VLAN, go on config terminal. This is switch name. This is VLAN name. This is VLAN number. Okay, done. Now how to configure Okay. second method? If you need to configure the multiple VLAN, for example, I will show you. This command will not work here. Go on config terminal, run VLAN 1 to 5, for example. 5 VLAN I want to create. See, this command is not working. But same command I will copy here and I will paste here, for example, in this switch. See, this command is working. Means you can give the range of the VLAN as well. 1 to 5 means now do so VLAN brief. See, okay, I have not exit, right? First exit. Now you will see 5 VLAN got created. See, 2, 3, 4, 5, right? How you are going to range of the VLAN. So